हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद वहां हालात बेहद खराब हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है तो कहीं बाढ़ से हुई बर्बादी दिल दहला रही है। कुल्लू में उफान पर आई ब्यास नदी का ऐसा प्रलयकारी रूप सामने आया कि हाहाकार मच गया। वहां नदी के किनारे मौजूद एक इमारत भरभरा कर पानी में समा गई। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से किनारों पर कटान हो गया, जिसके बाद पानी ऊपर तक चढ़ गया और फिर पूरा का पूरा मकान कुछ ही सेकंड में पानी में समा गया। कुल्लू में सिर्फ मकान ही नहीं, दुकानें, बाजार, बड़ी बड़ी इमारतें सबकी सब पानी में समाती नजर आईं। कुल्लू से एक और तस्वीर सामने आई जिसमें कुदरत का कहर साफ दिखाई दिया। ये इमारत भी नदी के किनारे बनी थी, जिसकी नीचे की जमीन पानी के तेज बहाव में कटती चली गई और उसके बाद पूरी इमारत एक ही झटके में पानी की गहराई में समा गई। उधर मनाली में भी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ की वजह से वहां भी एक 4 मंजिला होटल पानी में समा गया। पूरा का पूरा होटल सामने की तरफ पहले पानी में गिरा और फिर उसका मलबा नदी के पानी में बहता चला गया। पानी के इस विनाशकारी रूप ने तो कई इलाकों का नामो निशान तक मिटा दिया। जलस्तर बढ़ने की वजह से कुल्लू में नदी का पानी अपने किनारे को तोड़ता हुआ सड़क तक जा पहुंचा, जिसका असर ये हुआ कि वहां पार्किंग में खड़े ट्रक पानी के बहाव में फंस गए। नदी के पानी से पहले वहां हुए कटाव से सड़कें बही और फिर जब ट्रक के नीचे की जमीन गायब हुई तो ट्रक भी पानी में समा गया। पानी में गिरते ही ट्रक कुछ दूर तक बहता नजर आया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ इमारतें भी पानी में डूबी दिखाई दी। उधर मंडी में भी पानी की रफ्तार में फंसी एक कार नदी में बहती नजर आई। कार इतनी तेजी से पानी में बह रही थी कि उसे रोक पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। उसे देखकर ऐसा लगा कि वो कार नहीं बल्कि कोई नाव हो। बारिश की वजह से इस बार ब्यास नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि मनाली में नदी किनारे बने मकान पानी में डूब गए। सैकड़ों मकानों में पानी भर गया, जिससे हालात बेहद बिगड़ गए और लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। पहाड़ों पर हो रही बारिश ने एक बार फिर कुदरत की ताकत का एहसास करा दिया। नदियां रौद्र रूप में आ गईं और तूफानी रफ्तार में हाहाकार मचाते हुए जहां से भी गुजरी अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गई। मनाली से भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें दिखा कि ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी के किनारे की सड़क धंस गई, जिसकी वजह से वहां खड़ी एक बस कुछ ही पलों में नदी की तरफ झुकी और फिर देखते ही देखते पूरी बस पानी में समा गई। वहीं कुल्लू में पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से मणिकरण में भी बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। आसपास की इमारतें पानी में डूब गई और रफ्तार में बहती नदी का पानी पुल की ऊंचाई तक पहुंच गया। कुल्लू में नदी के पानी के रौद्र रूप की एक और तस्वीर सामने आई जिसमें पानी से उठती ऊंची लहरें पुल की ऊंचाई तक पहुंचती नजर आई। इस दौरान पुल से गुजरती एक बस वहां से रफ्तार से निकलती हुई भी दिखाई दी। मंडी भी मानसून की मार का शिकार हो गया। वहां थुनाग इलाके में बादल फटने के बाद आए सैलाब ने एक पूरे इलाके को तबाह कर दिया। पहाड़ से पानी इतनी तेज रफ्तार में आया कि जंगल में मौजूद पेड़ों को भी वो अपने साथ बहाता ले आया, जिसके नीचे पहुंचते ही पूरा का पूरा इलाका इस सैलाब से तबाह हो गया। पानी जहां से भी गुजरा वो अपने सामने आने वाली हर चीज को बहा कर ले गया। खौफ से भर देने वाली ये तस्वीर मंडी के निचले इलाके में बसी थुनाग इलाके की है, जहां पहाड़ों की ऊंचाई से आया पानी अपने साथ तबाही लेकर आया। पानी इतनी तेज रफ्तार में आया कि जंगल में गिरे पेड़ों के बड़े बड़े हिस्सों को बहाता ले आया और फिर कुछ ही पलों के अंदर वहां मौजूद इमारतें, गलियां सब पानी के इस प्रहार का शिकार हो गई। इस दौरान कई मकान भी पानी की रफ्तार का शिकार होकर टूट गए और पानी के साथ बहते चले गए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों की चीख पुकार साफ सुनाई दी। हालत ये हो गई कि वहां पानी के साथ बहकर आया मलबा हर तरफ भर गया, जिससे वहां मौजूद लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। वहां ब्यास नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि निचले इलाके तो पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए। दरअसल हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा है। मंडी के नागवाई में ब्यास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया तो खेतों में काम करने वाले 6 मजदूर फंस गए। उनकी जान पर बनाई। ऐसे में मजदूरों को बचाने के लिए फौरन एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रस्सी की मदद से जान पर खेलते हुए इन मजदूरों को बचाने का अभियान शुरू हुआ। काफी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे मजदूरों को बचाया।
तो आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम ने कितना मुश्किल एक रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया। किसान यहां पर फंस गए थे, मजदूर थे माफ कीजिए, और उनकी जान को बचाया गया इस तरह से रस्सी बांधकर। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी बारिश से हुई तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जहां रिहायशी इलाकों में पानी भरने की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश और पहाड़ों से आया पानी जब रिहायशी इलाके में घुसा तो सड़कें समुंदर बन गईं। पानी इतनी तेज रफ्तार में बह रहा था कि उसके बहाव में फंसकर कई गाड़ियां बह गईं, जो कॉलोनी की गलियों के किनारों में फंसी नजर आईं। इस दौरान कुछ मकानों की पहली मंजिल तक पानी पहुंच गया, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ गई। सिर्फ गली मोहल्लों में ही नहीं, सोलन के शहरी इलाकों में मौजूद पुल भी पानी के प्रहार का शिकार हुए। नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से पुल का एक हिस्सा टूटकर पानी में बह गया, जिससे दोनों किनारों का संपर्क कट गया और वहां से आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। वहीं सोलन के लैंडस्लाइड की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा तिनके की तरह टूटता दिखाई दिया। बारिश की वजह से हुई इस लैंडस्लाइड के बाद मलबा पूरी सड़क पर फैल गया, आसपास के रास्ते बंद हो गए। सिर्फ सोलन ही नहीं, हिमाचल प्रदेश का चंबा भी भारी बारिश की वजह से बर्बादी का शिकार हो गया। नदी नाले उफान पर आ गए और आसमान से बरसी इस आफत के साथ बहकर आया मलबा लोगों के मकानों में भर गया, जिससे लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई। सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी मलबे की चपेट में आने के बाद वहां टूटी फूटी हालत में दिखी। हर तरफ पत्थर, पानी और मलबा ही नजर आया। कई मकान और दुकानें तो मलबे में पूरी तरह से धंसे हुए नजर आए, जिसके बाद प्रशासन ने मशीनों की मदद से मलबे को हटाने का काम किया। वहीं कई जगहों पर पहाड़ से गिरे मलबे ने सड़कों को बंद कर दिया, जिससे गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, जिसके बाद प्रशासन ने मलबा हटाकर रास्ते को खुलवाया। वहीं रावी नदी का पानी भी बेकाबू रफ्तार में बहता नजर आया, जिसकी वजह से नदी के किनारे मौजूद मकान भी खतरे की जद में नजर आए। वहीं रावी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कुछ जगहों पर पानी मौजूद पुल की ऊंचाई तक भी पहुंच गया। इस दौरान नदी के पानी में बड़ी तादाद में टूटे हुए पेड़ और लकड़ियों का ढेर बहता नजर आया। वहीं कुछ जगहों पर मौजूद पुल पानी के इस प्रहार को झेल नहीं पाया और उसका एक बड़ा हिस्सा टूटकर पानी की रफ्तार में बहता चला गया। भारी बारिश से उत्तराखंड के कई इलाकों का भी बुरा हाल है। बरसाती नालों और नदियों के उफान पर आने की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया है, जिसकी वजह से रामगढ़ के विकासनगर इलाके में एक बस पानी के बीचों बीच फंसी नजर आई। ये बस हिमाचल प्रदेश की थी, जो शिमला बाईपास में पानी के तेज बहाव के बीच फंस गई। तस्वीरों में दिखा कि बस एक तरफ पूरी तरह झुक गई थी और अगर वो पलट जाती तो जानमाल का बड़ा नुकसान होता, लेकिन इससे पहले ही बस में मौजूद यात्रियों ने बाहर निकलने का रास्ता बनाने के लिए बस के शीशे तोड़ दिए और एक एक कर बस से बाहर निकल आए। इस दौरान वहां आसपास के लोग उनकी मदद के लिए जुट गए और बस से यात्रियों को निकालने में उनकी मदद की। वहीं उत्तरकाशी में भी एक गाड़ी नदी के किनारे पानी की धार में फंसी नजर आई। पानी के तेज बहाव की वजह से वहां मौजूद एक पुल बह गया था, जिसकी वजह से गाड़ी पानी में फंस गई। हालात ऐसे हो गए कि गाड़ी ना तो आगे जा पा रही थी और न ही पीछे, जिसके बाद पानी में फंसी इस गाड़ी को एक ट्रैक्टर की मदद से खींचकर पीछे की तरफ से निकाला गया। उत्तराखंड में सिर्फ नदियों का पानी ही लोगों की मुसीबत का सबब नहीं बना। पहाड़ों से टूटकर गिर रही चट्टानों से भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, जिसकी वजह से वहां कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ। जिसकी एक तस्वीर देहरादून के चक्राता से सामने आई, जहां खरोड़ में मौजूद एक इंटर कॉलेज भारी बारिश में ढह गया। इस दौरान पहाड़ से गिरा मलबा स्कूल की इमारत के ऊपर गिरा और कुछ ही पलों में पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। ये देखो आप, स्कूल हमारा सारा तीनों स्टैंड खत्म हो चुके हैं। वहीं देहरादून के डाक पत्थर इलाके में फंसे 12 लोगों का पुलिस ने रेस्क्यू किया, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। ये लोग उपंती नदी के किनारे पर फंस गए थे। देहरादून भीमवाला घाट के पास भी पानी भरने की वजह से लोग फंस गए, जिन्हें ट्रैक्टर्स में बिठाकर वहां से निकाला गया। इस दौरान वहां से काम में लगी कुछ मशीनें पानी में पूरी तरह डूबी नजर आई। पिथौरागढ़ के धारचूला में भी लैंडस्लाइड की वजह से वहां सड़क पूरी तरह बंद हो गई और लोग उसी मलबे के ऊपर से पैदल चलकर जाने को मजबूर दिखे। उत्तराखंड के चंपावत में भी भारी बारिश की वजह से हुई लैंडस्लाइड की वजह से टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग बंद हो गया, जिसके मलबे को कुछ लोग हटाते नजर आए।